ऐसा है कि अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई तो हमारे पूरे देश की जनता झेल रही है। और प्रदेश की स्तर में देखा जाए तो डीजल पेट्रोल से शुरू होते हैं, है ना। डीजल पेट्रोल की बात करें तो यही एमपी और यूपी सरकार में कितना अंतर है देखिएगा, है ना। यूपी में इसी डीजल और पेट्रोल के लेने जाए तो 5-10 रुपये कम है, लेकिन एमपी में क्या अलग से रेट महंगा दे रही सरकार है। तो उसी गवर्नमेंट ना, बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी है ना, बीजेपी की वहाँ भी है यहाँ भी है। तो डीजल पेट्रोल की कमर ने तो जनता का कमर तोड़ रखा है, पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया। रही बात रसोई गैस की, शायद याद होगा स्मृति ईरानी जी और सीएम साहब शिवराज सिंह जी कभी ये साइकिल करके पैदल मार्च करते थे, सर पर गैस सिलेंडर लेके चलते थे। अरे भाई साहब याद करिए, आप लोग जब विरोध करते थे तब 400 रुपये था, आज 800 रुपये 900 रुपये होने चले गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर आपने गांव में तो दुआ, लेकिन लोग कैसे इस्तेमाल करें जब उनके पास इतना बजट ही नहीं है। ये महंगाई की चरण सीमा ने प्रदेश सरकार ने जनता, गरीब जनता और मिडिल क्लास की कमर तोड़ रखी है। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ। दूसरी सबसे बड़ी जिले की समस्या विद्युत की समस्या। आपने 200 रुपये दे के विद्युत विभाग को क्या ठेका दे रखा है गरीबों को 2000 रुपये वसूलने के लिए। आप 2000 रुपये 4000 रुपये वसूली की जा रही। जिन क्षेत्रों में मैंने 4 बार 10 बार एप्लीकेशन दिया क्षेत्र का, लेकिन क्या हुआ हालत, आज भी उस क्षेत्र में खंभा नहीं है। कई किलोमीटर से बांस बल्ली के लिए सहारे लेने के लिए, आपने पड़गुरी क्षेत्र में देखा होगा अभी एक बालक की मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में जनता का परेशान है। विद्युत की लापरवाही, विद्युत की मनचाही वसूली और विद्युत विभाग की गुंडागर्दी से आम जनता का जीना मुश्किल। निवास पंचायत में आज 15 दिन से जला पड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर। कई पंचायतों में आज महीनों से पड़े हुए हैं। पता नहीं कितने आंदोलन प्रदर्शन होते हैं, लेकिन किसी प्रकार की जाग नहीं। लेकिन शिवसेना शांत नहीं बैठेगी। ध्यान मत दीजिएगा कि आप हम धारणा बैठेंगे, शांत वो करेंगे। हमें आर पार की लड़ना पड़े, जेल भी जाना पड़े, लड़ेंगे। नहीं बेरोजगारी की बात करते हैं भाई साहब, मुद्दे की बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी से जनता का कमर तोड़, युवाओं का कमर। पहले जो बेरोजगारी भत्ता मिलता था ना 400 रुपये 500 रुपये, शायद आपने तो वो भी बंद कर दिया ना। युवाओं को तो बर्बाद कर दिया। जो वैकेंसी के नाम पर आपने वैकेंसी निकालते हैं उसका 800 रुपये फार्म ले लिए, लेकिन आपने बाद में कैंसिल कर दिया। युवाओं से आप वसूली कर रहे हैं 800 रुपये, उनके फार्म का पैसा वापिस किया आपने। युवाओं से बेरोजगारी के नाम पर शहर की मिनी स्मार्ट सिटी की बात करें, 300 करोड़ का बजट है, नाले का आज भी काम पूर्ण नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में नगर की जनता परेशान है। नगर के कई वार्ड ऐसी स्थिति, तो कुल मिला के ये सारी तानाशाहियों के खिलाफ आज शिवसेना ने आंदोलन मोर्चा किया है। एक छोटा निमोना था, आगे चल के हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हमारे पार की लड़ाई लड़ना पड़े, जनता के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, शिवसेना तत्पर मैदान में खड़ी नहीं। तो आपके द्वारा कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, लेकिन प्रशासन है कि आप लोगों को सिर्फ झुंझुना पकड़ा देता है, लेकिन आज तक आप लोगों ने उसके ऊपर कोई ज्यादा आंदोलन नहीं किया, न कार्रवाई की। इस विषय में जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि झुंझुना जब पकड़ा है ना, तो शिवसेना ने झुंझुना ऐसा पकड़ाया है कि शायद प्रशासन की घटिया भी खड़ी हो जाती है। वो शिवसेना वो नहीं है कि धरना बैठेगी। हम बता तो रहे साहब। आप शिवसेना सीधी ने भारी संख्या के साथ बिजली समस्याओं व महंगाई को लेकर एसडीएम सीधी को ज्ञापन दिया। सीधी जिले में शिवसेना ने भारी संख्या लगभग 300 कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश में महंगाई व बिजली की समस्या को लेकर रैली निकालकर सीधी कलेक्ट्रेट कार्यालय में एसडीएम सीधी नीलांबर मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा शासन के विरोध में नारे भी लगाए। ज्ञापन में प्रमुख रूप से पेट्रोल, डीजल व खाने के तेल में महंगाई के साथ ही जून माह में लोगों को कई गुना बिजली प्राप्त होने का विरोध, आज भी कई गांवों में बिजली तक न होने की समस्या रखी गई थी। ज्ञापन में क्या मांगे हैं आपकी? बेरोजगारी, महंगाई, विद्युत समस्या, मिनी स्मार्ट सिटी, नगर की गंदगी को लेकर, नगर की भिन्न समस्याओं को लेकर, इन सारे टॉपिकों पर समस्याओं को लिया गया है। आश्वासन दिया गया है कार्रवाई की जाएगी, नहीं की जाती 1 महीने बाद शिवसेना द्वारा जेल भरो आंदोलन जनता के साथ करना पड़े, हमारे पार लड़ने के लिए तैयार है। ये यहाँ पे देखा गया जो भी संख्या थी आपके साथ में, लगभग जो थी एक आम जनता थी आपके बीच में। बिल्कुल बराबर, आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या क्या थी इनकी? सबसे बड़ी समस्या जिले की आज बिजली की लेकर, बिजली की गुंडागर्दी और बिजली विभाग की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बार तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अभी शांतिपूर्वक दिया है, इस बार मुझे बिजली ऑफिस में ताला मारना पड़े ना, ताला मार दूंगा। अब चाहे साहब अंदर रहे चाहे बाहर रहे, लेकिन आपको जनता का टैक्स के नाम पर अगर पेमेंट मिलती है तो आप ये मत समझिए कि आपको जो है तो आप नेताजी देते, नेताओं की गुलामी करने से बेहतर है जनता का काम करिए आप ग्राउंड लेवल पर। और ग्राउंड लेवल वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वसूली कर रहे हैं। जहाँ 200 रुपए जिस गरीब का बिजली का बिल लेना चाहिए, आज 4000 रुपए वसूला जा रहा है। वो गरीब की उतनी कमाई है नहीं। अभी गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तानाशाही विद्युत विभाग की गुंडागर्दी क्षेत्र में आज भी कई, आज जहां डिजिटल इंडिया की बात करें, आज कई गांव है जहां आज तक जो है तो लाइट नहीं पहुंची है। आप बहुत दूरी नहीं, भरसेरी क्षेत्र में चले जाइए,
सीधी जिले अंतर्गत। उस क्षेत्र में आज भी देश की आजादी के बाद भी लाइट नहीं पहुंची, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, शर्म आनी चाहिए, आप कुर्सी में वहां राज करते और यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी भिन्न समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। मामले को शांतिपूर्वक, अभी हमारे साथ ग्राउंड लेवल के पीड़ित परिवार थे, आगामी हो सकता है हजारों लाखों की तैयारी में भी हम आ सकते हैं, जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन को अपनी कमर कसनी पड़ेगी, या तो वो काम करे या तो फिर हमसे सामना करने के लिए तैयार रहे। हमारा क्या भैया, हम जनता के लिए जेल भी जाएं तो हमें कोई गम नहीं। अगर भगत सिंह की राहों पर अगर जेल ही लिखा है, हमें कोई गम नहीं। हम लड़ने के लिए अपने हक के अधिकारों की भीख मांगने से बेहतर हम छीन के ले लेंगे। इन्होंने 4 बिंदुओं का ज्ञापन दिया है, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली की समस्या है और स्मार्ट सिटी को लेके इनकी कुछ समस्याएं हैं और कुछ शिकायतें हैं। और नीचे करा और जो भी ज्ञापन इन्होंने दिया है वो उचित माध्यम के द्वारा जो है वो माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाएगा और जैसा भी वहाँ से निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से आवाज़ उठने लगी है सीधी जिले में साफ़ सफाई को लेकर। नगरपालिक क्षेत्र में काफ़ी तंगी है, ख़ास तौर से सफाई को लेकर नालियां बजा रही हैं। ये तमाम बातों को लेकर शिव सैनिकों ने आज धरना प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट के समक्ष और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों में से विवेक पांडे ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि यदि 1 महीने के अंदर नगरपालिक प्रशासन द्वारा सुधार नहीं किया गया तो निश्चित रूप से वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि वार्ड क्रमांक 24 जहां जो नगरपालिक क्षेत्र में तो आता है, लेकिन नगरपालिक क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं वो उनको कोई नहीं मिलती, सिर्फ टैक्स देने के लिए मजबूर हैं। यही नहीं, बिजली की समस्या भी यहाँ पर आए दिन आती रहती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इस समय पर चल रहा है समय रोपा का कृषि में, लेकिन रोपा इसलिए नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि पानी तो बारिश कम हो ही रही है और साथ में बिजली नहीं रहती, जिससे मोटर पंप नहीं चल पाते हैं। देने के बाद हाँ जी, जरूर। चूँकि मुद्दे तो राज्य स्तर के भी हैं, जिले स्तर के। राज्य स्तर में कहा जाए तो आपकी महंगाई, बेरोजगारी गंभीर समस्याएं हैं। युवाओं की बेरोजगारी और बेरोजगारी के नाम पर जो सरकार वसूल रही पैसा, जैसे युवाओं से वैकेंसी के नाम पर फार्म का पैसा जमा करा देना, फिर उसके बाद वैकेंसी कैंसिल करवा देना, युवाओं की फीस भी न वापस करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। बेरोजगारी को लेकर युवा तो परेशान, बेरोजगारी भत्ता भी बंद हो गया, पहले कभी चलता था, तो ये सारी बेरोजगारी की बात रही। महंगाई की बात कभी शायद आपको याद होगा कि यही सरकार कभी पैदल चलती थी, डीजल पेट्रोल लेके, डीजल पेट्रोल के विरोध में साइकिल मार्च करती थी। स्मृति ईरानी जी जो मंत्री हैं, तो उन्होंने जो है तो गैस सिलेंडर सर पे रख के विरोध किया करती थी। आज आपको साफ सूख गया क्या, 900 रुपये पहुँच चुका है। उज्ज्वला योजना के तहत आपने गरीबों को गैस सिलेंडर तो दे रखा है, लेकिन वो भरे तो भरे कहाँ से। ऐसी स्थिति में उनका जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल। जिला स्तर पर आपकी क्या? जिला स्तर पर बिजली की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है बिजली की मनचाहा वसूली करना। जो 200 रुपये था, 4000 रुपये वसूला जा रहा है बिजली की। दूसरी चीज़, जिन क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया की बात है, आज भी जिले के कई ऐसे गाँव हैं जिनको मैंने आज 5-6 महीने, साल भर से अवगत करा रहा हूँ। इन क्षेत्रों में विद्युत का लाभ नहीं मिल रहा, विद्युत विभाग पहुँचा ही नहीं देश की आज़ादी के बाद, फिर भी नहीं काम कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ खंभे की कमी की वजह से लोग कटिया का माध्यम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ आज विद्युत की ऐसी कटौती हो रही कि अगर 2 व्यक्ति द्वारा गांव में बिजली के बिल नहीं जमा किया जाता तो पूरे गांव की सप्लाई काट दी जाती। ये गुंडागर्दी बिजली का बिल है। मिनी स्मार्ट सिटी नगर की समस्या सबसे बड़ी, आज भी नाला आधा अधूरा पड़ा हुआ है। अब शेख सिंह साहब थे, कभी आधा अधूरा काम नहीं था, तीव्र से चल रहा था, आज भी बड़ा। वार्ड क्रमांक 24 आज भी नगर के अंदर से सम्मिलित है, लेकिन ना तो वहाँ पानी का लाभ नगर पालिका दे पा रही, ना तो लाइट का लाभ दे पा रही, ना तो रास्ते का लाभ दे पा रही है, ना नाली का लाभ दे पा रही। किसी प्रकार से वो ग्रामवासी गांव का जो है तो विद्युत लाभ लेने के लिए मजबूर है और टैक्स तो नगर पालिका के देते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। तो ये बाढ़ की गंदगियाँ सिर्फ प्रोटोकॉल में सरकार का काम रह चुका है जिला प्रशासन का। इसके खिलाफ मैंने दिया है जमीनी स्तर की जो समस्याएं हैं जिला प्रशासन महोदय जी, कलेक्टर महोदय जी के नाम से, और जो राज्य स्तर का था राज्यपाल महोदय जी के नाम से ज्ञापन सौंपे। उम्मीद करते हैं खरा उतरेंगे आगामी समय में। अगर कार्य यदि नहीं हो पाते, ये नहीं करते, मांगे पूरी नहीं करते, तो अगला कदम क्या हो? अगला कदम ऐसा है कि मैंने बताया ना कि मैं ये दूसरे कांग्रेस भाजपा की तरह ऐसा नहीं कि मैं धरना बैठूंगा। मैंने पहले ही साफ बता दिया है, SDM साहब आए थे मौके पर, प्रशासन का अमला मौजूद था, मैंने बता दिया कि आगामी महोदय जी अगर कार्य नहीं किया जाता, महीने भर के अंदर शिवसेना द्वारा जेल भरो आंदोलन नहीं करना पड़े, तो आप डिसाइड कर लीजिए। जनता की सेवा के लिए आप बैठाएंगे, जनता के नाम से आप टैक्स के पेमेंट उठाते हैं महीने में, तो उसका निर्वहन करिए, वरना हम जेल भरो आंदोलन करें, उग्र आंदोलन करें। ओके। प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, शिवसेना विधानसभा प्रभारी सीधी। आज हमारा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार के खिलाफ
आंदोलन था जो कि कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डीजल का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है और सरसों का तेल का रेट बढ़ रहा है, जो कि ये प्रतिदिन यूज आने वाला सामग्री है सरसों का तेल। और जैसे आप देख रहे हैं कि मनरेगा की जो मजदूरी है 195 रुपये है और 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है, जिससे आम जनता कहाँ से खा पाएगी। यही सब मुद्दे थे, इसी को लेके कलेक्ट्रेट में घेराव किया गया था। लेकिन मतलब पूरी तरह से परेशान हो चुकी और पब्लिक पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। ये सरकार जो है तो जनता को सिर्फ सुसाइड करने में मजबूर कर रही है, सिर्फ जनता सुसाइड नहीं कर रहा, बस हो गया। हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे और यहाँ से लेके भोपाल तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे, आना पड़े वहाँ तक जाएंगे। हमारी यही मांगे हैं, बेरोजगारी जो है, युवाओं को रोजगार दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ कंपनियां हैं वो यहाँ लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, यहाँ के लोगों को, स्थायी लोगों को रोजगार दे, स्वास्थ्य दे, शिक्षा दे। यही हमारी सब मांगे हैं। और महंगाई का विराम लगाए, ये नहीं लगाया जाएगा महंगाई में विराम तो उग्र आंदोलन किया जाएगा शिवसेना द्वारा।